नहीं, मुझे पता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें सबको बहुत मजा आता है। गैस कर सकते हैं वो क्या है? वो है डांसिंग। हमारे भारतीय संस्कृति में इतने अनेकों तरह के डांस बनाए गए हैं और मुझे लगता है कि डांस एक ऐसा फॉर्म है जो हमें अपने हर एक चीज, अपनी ओवरऑल सारी चीजें जो शायद हम कभी बोल नहीं पाते, वो डांस एक्सप्रेस कर सकता है। तो हमने हर वेंसडे का सत्र रखा है डांस के लिए, जहां हम अलग अलग डांस फॉर्म सीखेंगे अलग अलग कोरियोग्राफर्स के साथ। और ध्यान रखिएगा, तो वेंसडे को हमको बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस में आना है, जिससे कि हम अपने उस डांसिंग टैलेंट को जो कहीं ना कहीं छुप गया है उसको भी बाहर निकाल सके। ये सारी बातें करते करते मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अंदर कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है इस एक्चुअली कल से ही क्या होने वाला है यही सोचकर। तो इस एक्साइटमेंट को मैं आप लोगों के अंदर भी देख पा रही हूँ कि हम एक्चुअली वो सारी चीजें जो कल से करने वाले हैं, वो अब इंतजार नहीं हो रहा है कि कल सुबह की 10 कब बजेगी। एक चीज जो मेरा मन का विश्वास कहता है वो जरूर से आज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब ये जो 100 दिन पूरे हो जाएंगे, वो 100वें दिन मुझे ऐसा लगता है कि हमसे जुड़े हर महिला, हर पुरुष अपने आप से ये कह पाएगा कि वाकई में मेरे अंदर एक बदलाव आया है। एक ऐसा बदलाव जो शायद मैं अकेले खुद से नहीं लेकर आ पा रही थी। एक ऐसा चेंज जो मेरी एक्चुअली एज अ पर्सन मेरी जरूरत है, लेकिन मैंने उसको आज तक इससे पहले इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो क्या आप सब इस बदलाव के अध्याय में मेरे साथ हैं? क्या आप लोग रेडी हैं इस चेंज के लिए, इस नई शुरुआत के लिए? तो क्या मेरी एक रिक्वेस्ट मानेंगे? तो हम जहां कहीं भी है, क्या हम एक सॉन्ग प्ले करें और उस सॉन्ग के उस गीत के हर एक शब्द को हम अगर महसूस कर सके और अपने आप के अंदर उस शब्द को, उन शब्दों को अपने अंदर उतार सके, तो आपको बहुत मजा आएगा इस 100 दिन के चैलेंज को लेने में। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये चैलेंज वर्ड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हर रोज आप लोगों को एक चैलेंज दिया जाएगा जो पूरा करके आपको अगले दिन आना है, और आप पाएंगे कि कैसे हंसते हंसते सबके साथ मिलके हमने अपने लाइफ के वो चैलेंजेस पूरे कर लिए जो शायद हम आज तक कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अकेले कर लेंगे। तो तैयार हो जाइए इस सॉन्ग के लिए, और मैं बहुत बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ इस सॉन्ग को सुनने के लिए, इस सॉन्ग को फील करने के लिए, और इस नई शुरुआत को आप सबके साथ फील करने के लिए। So can we have the song please? हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत।
मुझे उम्मीद है कि इस गीत के हर लफ्ज को आपने महसूस किया होगा और आज अपने आप से एक वादा किया होगा कि ये 100 दिन में हम अपने आप को, क्योंकि इस बार हमें किसी और को प्रूव नहीं करना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे अंदर हर सपने को पूरे करने की काबिलियत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इंतजार रहेगा कल से सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हम सबको रास्ता तो यहाँ पर मैम ने दिखा दिया है, अब बस हमारा चलना उस पर जरूरी है, क्योंकि साथियों अच्छी चीजें हमें बता तो दी जाती है लेकिन रास्ते पे चलना तो हमारा ही काम है। तो 100 दिन तक हम लोग इस सफर में चलते रहेंगे साथ साथ और अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव लाएंगे। साथियों अब मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें जिन्हें 10 साल से अधिक फिटनेस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगियों को बदला भी है, जो ये मानते हैं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट होता है और खासकर एक महिला के लिए, क्योंकि हम महिलाएं दिन भर बहुत सारे काम करती हैं, चाहे वो अपना प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो, उस सब को मैनेज करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए एक मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी रखना, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखना बहुत जरूरी है। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में संदीप रावत जी को, जो सीनियर फिटनेस कंसल्टेंट हैं। सर प्लीज वेलकम। संदीप रावत जी। धन्यवाद सविता जी। मैं सभी को सबसे पहले भावना देना चाहता हूं कि आप सबने 100 डे चैलेंज लिया। देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है अपनी हेल्थ के लिए यही होता है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए स्टार्ट करें। आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया और स्टार्ट किया चैलेंज, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से फिटनेस ऐसा नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, आप कितना वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं। फिटनेस होता है कि आप अंदर से कितना अच्छा महसूस करते हैं, पूरा दिन आप कितना अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं। ये होता है असली सेहत का मतलब। इसके साथ के साथ फिटनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी जिम में जाकर के वर्कआउट करना पड़े। डेली बेसिस पर अगर आप कुछ भी एफर्ट अपनी हेल्थ के लिए करते हैं तो वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के ही काम आता है। जैसे जैसे आप अपनी हेल्थ पे काम करते हैं आप देखेंगे कि सिर्फ आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही है, उसके साथ साथ आपका जो सोचने की क्षमता है वो भी इम्प्रूव होती है, आपकी जो काम करने की क्षमता है वो इम्प्रूव होती है, और सबसे जरूरी जो आपका जो इनर पीस है वो आपको दिखता है कि बहुत आप एक स्थिर चीजें आपकी लाइफ में जा रही हैं। आप चीजों को अच्छे ढंग से सोच पाते हैं, जिससे आपकी पूरी जिंदगी का जो भी डिसीजंस आप लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, वो आपकी इम्प्रूव होती है। तो सिर्फ ये हेल्थ तक ही सीमित नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ भी फिटनेस पे फोकस करने से धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। अब मुझे लग रहा है काफी लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि 100 डेज तो बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है, इतने टाइम तक हम चीजों को कैसे फॉलो कर पाएंगे। बट एक फेमस कहावत है, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इसी चैलेंज से आपको सीखने को मिलेगी। जितना कंसिस्टेंस होकर के आप चीजों को फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए फॉलो करना उतना ही आसान हो जाएगा। डेडिकेशन के साथ में चीज आपको फॉलो करनी है, एक रूटीन। ये चैलेंज आपको बिल्ड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए मोटिवेशन ऊपर नीचे हो सकता है, आपको लग सकता है कि किसी दिन वर्कआउट करना है, हेल्थ पे फोकस करना है, लेकिन जब किसी चीज को एक डिसिप्लिन में फॉलो करते हैं जो कि चैलेंज के माध्यम से आप सीखने वाले हैं, वो आपको 0 से हीरो तक लेकर के जाएगा। तो मैं आप सबको बस शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करें, और इस चैलेंज के दौरान अगर आपने किसी एक हैबिट को भी डेवलप कर लिया तो समझिए वो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बिल्कुल परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। डे बाय डे छोटे छोटे चैलेंजेस को आप इम्प्रूव करिए, फॉलो करिए, अपने आप में आप एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो चलिए बड़े जोश के साथ में चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच। साथियों अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो कि जिन मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत
हमारे को गाइड करेंगे कि क्यों मेंटल हेल्थ जरूरी है, जिसके बारे में हम शायद सही महिलाएं हो या पुरुष हो या कोई भी भारत में शायद उतना ध्यान नहीं देता है। ये साइकोलॉजिकल प्रोफेसर है, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाया है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में डॉक्टर कल्पना जैन जी को। कल्पना जैन जी प्लीज वेलकम। साथियों जोरदार तालियों के साथ इनको बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए। प्लीज मैम वेलकम। नमस्कार सभी को। और मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को और प्लस ऑर्गेनाइजर्स प्रियंका जी और छाबड़ा सर को बहुत सारी बधाई, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक इतना पर्पसफुल काम जिंदगी में लिया है जो कि वास्तव में महिलाओं की जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा। और मेंटल हेल्थ जिसको हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य, सबसे पहले समझे कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। तो केवल ऐसा नहीं है कि मुझे डिप्रेशन नहीं है या कोई मुझे एंजाइटी नहीं है तो मैं मेंटली हेल्दी हूँ। मेंटल हेल्थ का मीनिंग है कि मैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप कितना अधिकतम काम कर पा रही हूँ। क्या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो क्या मैं उसको चैलेंज के रूप में लेकर के और मैं उसको पार कर जाती हूँ, या अपनी होपफुलनेस से हार के और मैं नकारात्मक कदम उठाने लगती हूँ। क्या मैं अपनी प्रोडक्ट जो पोटेंशियल है उसका समाज के उपयोग के लिए काम करती हूँ। क्या मेरे जीवन का कोई पर्पस है। ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने टॉपिक जब प्रियंका जी से चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा कि हमारी जब कोई भी हाथ पे चोट लग जाती है, स्क्रैच भी आ जाता है, हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं, बैंडेड लगाते हैं, या हमें कोई शर्म नहीं आती कहने में कि हमारे चोट लग गई, चाहे गिर के चोट लगी हो, चाहे हमारे एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हो। लेकिन यदि हमारे दिल में चोट लगती है, हम उसको इग्नोर करते हैं, दिल में हम दर्द लिए घूमते रहते हैं और वो चीज हमारे कार्य को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। तो कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाएं, तो उसमें से एक चीज तो बहुत मेरे से पहले फिजिकल कहना चाहिए कि वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटीज नो डाउट हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाती है। साथ ही साथ हम ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, पॉजिटिव सॉन्ग सुने जो अभी हम सबने सुना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ करेंगे, ये चीज भी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, वैल्यूज ऑफ positive values of cooperation, hopefulness, persistence, respect, ये वैल्यूज भी कहीं न कहीं हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और हमारी पॉजिटिव मूड स्टेट को मेंटेन करती है। और जब हम खुशहाल रहते हैं और अपने दर्द को मैनेज कर पाते हैं तो निसंदेह हम जीवन पे भी आसपास भी सबको खुशियां बांट पाएंगे और आगे भी बेहतर कर पाएंगे। और इसी पर टॉपिक पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे कि हैप्पीनेस हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है और अपने आप को कैसे खुशहाल रखें जब बहुत सारी एडवर्स सिचुएशन हो हमारे सामने। सब पर हम आगे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को पुनः बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ कि आप अपने कहना चाहिए डेवलपमेंट के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, सोशल के लिए आप आगे आए हैं और जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। निसंदेह आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों में सफल होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग me and sharing some of my views here in briefly. सविता जी आप म्यूट है।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपने जो इस वक्त हम लोग को छोटी छोटी जो टिप्स दी हैं और छोटी छोटी जानकारियां जो दी हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोग को थोड़ा थोड़ा वो इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में हम कुछ तो शुरुआत करेंगे, मेंटल हेल्थ के लिए सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि शायद हम इसको अनदेखा करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। साथियों, अब कुछ ऐसा हम देखने जा रहे हैं, ऐसी शख्सियत जो हमारे पास है, जो लोग हैं जो कि हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, उनको हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों तो आप जानते हैं, कुछ लोगों को आप शायद मिलना चाहेंगे, और अभी तक हम शायद उनके जिंदगी के एक ही पहलू को देखते आए हैं। हम लोगों ने कभी उसके बारे में सोचा नहीं कि जिंदगी में कुछ और भी पहलू है जिसके ऊपर वो लोग काम करते होंगे। हम लोग बहुत लोगों को ऐसा जानते हैं जो कि शायद दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खुश रहते हैं, वो अपने आप को फिट रखते हैं। कहाँ से लाते हैं वो टाइम, कहाँ से वो एक इच्छा शक्ति लाते हैं कि वो अपने आप को बदलाव ला सके, अपने आप को फिट रख सके। ऐसी बहुत सारी शख्सियतों से हम लोग मिलेंगे, और जो कि हम इस पूरे 100 दिन के सेशन में उनको देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे उनके बारे में से, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसकी कुछ झलकी मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। आप एक बार देखें इसको। सबने यहाँ पर एक झलकी देखी है साथियों। बहुत कुछ है इन 100 दिनों के सफर में। हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर एक दिन अपने आप में कोई एक अनमोल रतन लेके आया है, और अगर हमने वो छोड़ दिया तो वो छूट गया। क्योंकि हर एक चैलेंज के साथ बहुत कुछ जुड़ा है। उसको हम उसी दिन के लिए रहने देते हैं। मैं ज्यादा बोलूंगी तो शायद उसकी अहमियत खत्म हो जाए, वो सस्पेंस ही रहने देते हैं। चलिए, तो साथियों, अब हम उन महिलाओं से मिलना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रूबरू होना चाहते हैं या रूबरू होंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि जैसे मैंने अभी कहा ना, आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करते हैं, आप वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे एक बैलेंस बना के आप चलते हैं। तो अभी मैं हमारे बीच में 4 हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनको बुलाना चाहूंगी। आप सबने उनको कहीं ना कहीं देखा होगा, जरूर मिले होंगे, जाना भी होगा। तो मैं बुलाना चाहूंगी गरिमा जी को, पूजा जी को, राज जी को और सुदेश जी को। तो आप सबका वेलकम है मैम। सर प्लीज। गरिमा मैम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि कैसे आप वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस बना के रखते हैं और साथ साथ में इतना फिट रहते हैं और खुश भी रहते हैं। जय RCM सभी को। थैंक यू सरिता जी फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं TC सर के आशीर्वाद से और प्रियंका जी के फुल टाइम सपोर्ट हमारे ऊपर जो उनका हाथ है उसके लिए बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी, और ये बताना चाहूंगी कि ये जो 100 डेज का सेल्फ लव चैलेंज है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 100% सच्ची कहानियां आपसे शेयर करेंगे, जो हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं, जो एक्चुअली जो भी हम बोल रहे हैं उसको वो 24/7 उन चीजों को फॉलो करते हैं, और जो भी प्रैक्टिकल चीजें हमें करना है जिससे बदलाव ला सकते हैं हम, सिर्फ हम उन्हीं बातों को हम आपसे शेयर करेंगे। पर जैसा कि सच्ची कहानी की बात हुई, तो मैं आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर, वल्नरेबल होकर अपनी एक
सच्ची कहानी आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। अगर बीच में थोड़ी इमोशनल हो गई तो माफ कर देना, बट ये बात जो है मुझे बताना आप सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कहानी शायद मेरी नहीं होगी, भारत देश में काफी सारी महिलाएं इससे रिलेट कर पाएंगी। तो बात कुछ साल पहले की है। मेरी शादी के बाद विदाई का टाइम था और मेरी माँ पूरी आंसुओं से भरी हुई थी, मम्मी कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसी टाइम उन्होंने मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई। वो चिट्ठी थोड़ी लंबी थी, पर मुझे उनकी कुछ जो बातें थी उस चिट्ठी में जो लिखी थी वो मेरे दिमाग में बिल्कुल चली गई और बिल्कुल एक ऐसा स्थान ले लिया कि उन बातों ने कि शायद आज भी मैं उन बातों को कभी भूल नहीं पाती। तो उसमें से मेन जो कुछ हाइलाइट्स थे उसमें ये लिखा था कि बेटा तुमने जो अपने करियर में और जो अपनी पढ़ाई में जो भी अचीव किया है आज तक, उससे हमें काफी गर्व महसूस हुआ है और शायद तुम्हारा जन्म और तुम्हारा प्यार पाकर हमने सब कुछ अचीव कर लिया। पर आज अब जो नेक्स्ट पड़ाव है, जो तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ का जो नेक्स्ट स्टेज है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में भी तुमको उतना ही प्यार और उतना ही सम्मान मिलता रहे, पर उसके लिए जरूरी है कि अपना तन मन धन भी तुम नए परिवार को पूरा लुटा दो और उनकी सेवा में लग जाओ। अपने से पहले दूसरों की इच्छा को पूरा करो। अपने पति से मिलजुल कर उनसे सलाह लेकर ही तुम अपने डिसीजंस लो। ये बात सारी ही बिल्कुल सच थी ना? बिल्कुल। और बस उस दिन वो जो स्ट्रॉन्ग सी अलग सी जो गरिमा थी वो बिल्कुल बदल गई। मैं उस रेस में पहुंच गई, एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट भाभी, परफेक्ट चाची बनने के रेस में लगी गई। मजा बहुत आ रहा था क्योंकि परिवार के सारे जितनी भी जिम्मेदारियां थी उनको मैं लेकर चल रही थी। ऑफिस की जितनी भी जो काम थे वो मैं बिल्कुल उसको साथ साथ मैनेज करके चलती जा रही थी, क्योंकि मेरे पति से जब मैं पहली बार मिली थी तो उनका एक ही स्टेटमेंट था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने लाइफ में वो चीज करती रहो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो उस टाइम मुझे ये था कि मुझे काम करना है, कुछ अलग करना है, तो उस चीजों को मुझे कभी नहीं छोड़ना है। तो ऑफिस के काम करते करते और साथ में पूरे परिवार, मैं जब परिवार की बात करती हूँ तो मैं 6 लोगों के परिवार से आई थी और मैं 40 लोगों के परिवार में मेरी शादी हुई थी। तो उनकी जिम्मेदारियों में मैं लग गई। सबको खुश करने में मैं रोज अपना बेस्ट देने लगी। तो हुआ क्या कि मुंबई एक सबके लिए एक डेस्टिनेशन बन चुका था, चाहे वो वेकेशन हो, डॉक्टर को दिखाना हो, फॉर्म भरना हो बच्चों का, या चाची को जाकर बेबी सिटिंग करना हो, और या फिर भाभी की हेल्प चाहिए हो किसी भी सोल्यूशन के लिए। और बहुत मजा आ रहा था। मैं वाकई पूरे परिवार में सिर्फ गरिमा ही गरिमा का नाम चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब अपने को इतना, जब हम काम करते हैं और सब जगह अपने को लोग याद करते हैं तो कितना मजा आ रहा होता है। तो इन सब के बीच में मेरा सेल्फ लव का से मेरा कोई नाता नहीं था। मेरा दूर दूर तक मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि अगर दूसरों को मैं खुशी दे सकूं, अपना हाथ ऐसे कर सकूं, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे और किसी चीज में नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सच थी और आज भी ये बात सच ही रहेगी। लेकिन इन सभी के बीच में एक दिन ऐसा आया कि मैं कंटिन्यूअस सुबह सुबह अपने नाश्ते के टाइम में चाय बिस्किट से चलाने लगी, लंच के टाइम में वड़ा पाव से अपने आप को सेटिस्फाई करने लगी, इवनिंग में जब बहुत तेज भूख लगती थी तो चिप्स का पैकेट लेकर अपनी भूख शांत कर लेती थी। क्योंकि माँ ने यह सिखाया था कि पति के पहले, माँ ने सिखाया नहीं था बट अपनी माँ को, अपनी दादी को आज तक मैंने अपने हस्बैंड से पहले डिनर करते हुए नहीं देखा था। तो उनकी नाइट शिफ्ट के साथ साथ मैच करते करते मैं अपना डिनर भी भूलने लगी। तो आपको मालूम है कि क्या चल रहा था, पर मजा बहुत आ रहा था क्योंकि सबसे प्यार बहुत मिल रहा था। पर एक दिन ऐसा आया कि मेरे पति को मुझे गिरते हुए उठाकर डायरेक्ट एक हमारे फिजिशियन के यहाँ लेकर जाना पड़ा। बहुत ही बुरा हुआ। फिजिशियन के यहाँ घुसते ही सबसे पहले उन्होंने, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने ये बोला कि ये गरिमा को कौन लेके आ रहा है, आज तक तो ये बाकी लोगों को लेती आई थी। फिर उसी टाइम उन्होंने बोला कि अभी के अभी आप उनको फोन करिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चला 1.5 महीने में
मैं अपनी सर्दी और खांसी जैसी जो छोटी, जिनको मैं जिस बीमारी को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेके चली थी, मुझे 1.5 महीने से टीबी जैसा भयंकर डिजीज हो गया था और वो आखिरी स्टेज पे मैं पहुंच चुकी थी और मुझे उसका आइडिया ही नहीं था। बस क्या था, वहां से पूरी कहानी बदल गई। मुझे अचानक से एक डिस्टेंस रूम में, जो कोविड मास्क की जब बात आती तो शायद आप लोगों ने सिर्फ कोविड में मास्क की बात सुनी होगी, पर मैं आज से 7 साल पहले वो मास्क 4 महीने तक अपने मुंह पे लगा के डिस्टेंस के रूम में पूरे अपने परिवार वालों से सिर्फ फोन का डिस्टेंस लेकर मैं जीती चली गई। डॉक्टर ने क्लियरली बोला था कि अगर आपको वापस अपनी दुनिया में वापस पहुंचना है, रिकवर होना है, तो उसके 4 ही तरीके हैं। पहला, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखना है। सेकंड, जो मैं दवाइयां लेती थी उसका मल्टीपल डोज लेना है। बेसिकली एक दिन में 11 टैबलेट लिया करती थी और जो मैं खा रही थी उसको 4 टाइम्स मुझे अपना जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेटर करना है और अपने एक्सरसाइजेस और फिटनेस पे के लिए दूसरों से हेल्प लेकर, जो एक्सपर्ट्स थे उनसे रेगुलर हेल्प लेना है। तो उन 4 महीने में अब मैं आपको बताती हूँ, जो अपने लोग थे ऑफ कोर्स उनको दुख हुआ, वो मेरे साथ भी खड़े थे, पर बाकी जो लोग जिन लोगों के लिए मैं इतने सालों से बहुत कुछ करते आई थी, उनको भी थोड़ा दुख हुआ, उन्होंने भी सिंपैथी मैसेज भेजा, पर उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। उनके फंक्शंस नहीं रुके, उनकी फॉर्मेलिटीज, उनके काम, उनका डॉक्टर के पास जाना, उन सभी कामों में बिना गरिमा के भी कोई बदलाव नहीं आया। उनके काम चलते रह गए। बदलाव आया, मुश्किल आई, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी में और मेरे इम्पोर्टेंट जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है और जो मेरा बच्चा है, शायद सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन में वो जो यू टर्न होता है ना, दुख का बिल्कुल बादल फैल गया। और एक्चुअली मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि राहु, केतु और जो भी बड़ी बड़ी एस्ट्रोलॉजर की बात बोल रहे, सब कुछ मेरे सर पे मंडराया हुआ था। पर 10 दिन बहुत मुश्किल था। कई बार इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया कि लगा कि बस अभी के अभी सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बीमार होते हो, आप मेंटली जब वीक होते हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। उसी वक्त उन दोस्तों को मैंने याद किया, या वो दोस्त मेरे पास आए जिनको मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे हंसाया, मुझे वापस से अपनी रंगीन दुनिया में वो फोन के थ्रू, वीडियो कॉल के माध्यम से ले गए और वो डिफिकल्ट दवाइयां को निगलने में हेल्प किया। तो अब ये सारी चीजें होती गई। 4 महीने में मैं बिल्कुल सब कुछ फॉलो करती गई, फिट हो गई, बैक टू लाइफ पहुंच गई। वो जितने लोग जिनके लिए मैं करती आई थी, आज भी मैं उनके लिए उतना ही करने में विश्वास करती हूँ, पसंद करती हूँ। पर उस चिट्ठी पे एक जो इम्पोर्टेंट लाइन थी, जो मिसिंग थी, वो मेरी माँ ने मुझे खुद आकर बोला कि बेटा, आज के बाद जिंदगी में सबसे पहले तुम हो, तुम्हें अपने आप को सबसे पहले प्यार करना है और उसके बाद ही पूरी दुनिया को तुम प्यार दे सकती हो। तो इसी के साथ आज की जो मेरी जर्नी है, मैं क्विकली बताना चाहूंगी कि मैं 30 लाख किलोमीटर ऑलमोस्ट भाग चुकी हूँ। आज का जो मेरा मॉर्निंग का जो मेडिटेशन का जो डे था, वो 823rd डे था, जहां मैं मेडिटेशन कर रही थी आज मॉर्निंग में 5 बजे। और मैं 5 दिन को छोड़कर, मैं वो जो 5 दिन हफ्ते के होते हैं, 2 दिन चीट मील को मैं मान के या चीट डे जरूर बोलूंगी, पर वो जो 5 दिन है उसमें मैं बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ घर का सिंपल खाना खाना पसंद करती हूँ और मैं हफ्ते में 3 दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ। तो इसी के साथ, उन्हीं खुशियों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ मैं आज भी, मुझे उतना ही मजा आता है सबकी हेल्प करने में, सबके साथ जाने में, सबको सपोर्ट करने में। पर सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपने आप को प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय आसियान। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपने शायद दुखती नफ्स के ऊपर हाथ रखा है, क्योंकि हमारे बीच में या हमारे घर में भी ऐसी ही सारी महिलाएं होती हैं जो कि शायद अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी देती हैं, और जब डॉक्टर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, शायद तभी याद आता है कि क्या जरूरी है हमारे लिए। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में पूजा जी को कि मैम प्लीज आप कुछ
बताएं अपने मेंटल हेल्थ या फिटनेस की जर्नी के बारे में। थैंक यू। जैसे गरिमा जी ने कहा, मुझे लगता है कि सब महिलाओं के साथ सेम प्रॉब्लम रहता है कि एक जो उम्र रहता है ना, 22-23 साल 24 साल, ये उम्र में बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज्यादा अच्छी। और हम उस समय क्या करते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी जैसे गरिमा जी ने बताया कि छोटी छोटी लापरवाही करते हैं अपने हेल्थ को लेके। पूरे घर का ध्यान तो रखते हैं लेकिन छोटी छोटी लापरवाही अपने लिए करते हैं। तो हर महिला के साथ होता है, मुझे ये लगता है, क्योंकि इनकी स्टोरी से मुझे भी ऐसा लगा कि मेरी स्टोरी थोड़ी थोड़ी मैच होती है। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने आप पे भी ध्यान देना जरूरी है। एक महिला घर की नींव होती है, वो अपने घर को संभालने में एक महिला का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो महिला अगर अपने ध्यान नहीं रखेगी तो परिवार का ध्यान कैसे रखेगी? तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान पहले अपने ऊपर समय व्यतीत करना है, सेल्फ लव। मुझे जब पता चला कि की सोल से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है। महिला अपने लिए समय नहीं निकाल सकती, और 100 डे अगर हम कोई काम को करें ना तो 21 दिन में तो बोलते हैं, बीसी सर बोलते हैं 21 दिन कोई काम को करें तो आदत बन जाता है, और 100 डे करेंगे तो मुझे लगता है ऐसी आदत बन जाएगी कि कभी ये आदत छूटेगी नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लगभग 8:30 से 9 के बीच रात में मैं सो जाती हूँ। 8:30-9 के बीच सो जाती है। मतलब इस टाइम के बाद अगर कोई लेट नाइट पार्टी रहती है, कोई किसी इनविटेशन से बुलाया है, तो मैं बहुत कम प्रीफर करती हूँ। अगर रिलेशन अच्छा है तो ही जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती। मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं 8:30 से 9 के बीच सो जाऊं। अगर किसी पार्टी में गई हूं तो आप देखेंगे, जो भी व्यक्ति देखेगा उसे समझ में आ जाता होगा कि मैं बहुत जल्दी, कुछ लोग मुझे बोलना चालू कर देते कि आप बहुत जल्दी सोते हैं क्या, आपको नींद आना चालू हो गई? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं सुबह 4 o'clock रोज उठती हूँ, रोज 4 o'clock उठती हूँ। पहले अपने बारे में सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या, और उसके बाद मैं 5 बजे मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ। स्कूल भेजने के बाद 6:30 बजे बस आ जाती है, उसको छोड़ के आने के बाद मैं 1 घंटा प्राणायाम करती हूँ। आज मुझे कोई परेशानी नहीं है। लोग बहुत परेशान है, मुझे बीपी है, शुगर है, ये है, वो है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और शाम को मैं एक्सरसाइज के लिए जिम जाती हूँ रेगुलर, हाइपो क्लब रेगुलर। मतलब किसी दिन अगर जिम से कोई छुट्टी है तो छुट्टी है, या मैं कहीं ट्रैवलिंग में हूँ मीटिंग की वजह से तो छुट्टी है, नहीं तो नहीं। तो गरिमा जी, आपके साथ मेरी भी स्टोरी थोड़ी थोड़ी मैच हो रही थी, तो मैंने आपको एग्जांपल्स लेके बताया कि हर महिला के साथ यही परेशानी रहता है। लेकिन ये जो शरीर है, ये स्वास्थ्य है, हमारे लिए वरदान है। इससे बड़ी दौलत दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के प्रति ध्यान दो और इस वरदान को संभाल के रखो, ताकि जितने समय तक हम जीवित रहें उतने दिन तक ये शरीर हमारे साथ अच्छे से निभाए और हम अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू प्रियंका मैम, आपने ये अभियान को स्टार्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि महिला अपने लिए ही लापरवाही करती है, हर किसी के लिए समय निकालती है, अपने नहीं निकालती। तो सेल्फ लव जब उनको चैलेंज मिलेगा और अपने लिए टाइम निकालेगी तो वो बहुत आगे बढ़ेगी। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, अपनी दिनचर्या शेयर करने के लिए। और मुझे लगता है आज आप सबकी बातें सुन के शायद जो जोश थोड़ा बहुत ठंडा रहा भी होगा कहीं ना कहीं कोने में, वो भी पूरा एकदम जोश वापस आ जाएगा। हम लोग सब फिटनेस पे अपनी ध्यान देंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में राज विरोधिया जी की वाइफ को, प्लीज मैम। मैम अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आपको होस्ट है, मैम खुद ही कर सकते हैं।
मैम आप करके देखिए। म्यूट करके बोलना पड़ेगा उनको। मुझे लगता है कुछ शायद टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तब तक हम सुदेश जी की द्वारा सुनना चाहते हैं कि फिटनेस और उनकी जो मेंटल हेल्थ है कैसे वो इस चीज को मैनेज कर रही हैं और ये मुस्कुराहट कैसे अपने चेहरे पे वो सजा के रखती हैं, क्योंकि मैंने इनको जब भी देखा है एक खूबसूरत स्माइल के साथ देखा है और वो ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल, एकदम अंदर से वाली जो खुशी होती है ना कि आपके चेहरे पे एक मंद मुस्कुराहट रहती है। प्लीज मैम अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू श्रीता जी। सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी की मेरे सारे आरसीएम परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। और मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करूं तो देखिए, सबकी लाइफ हम लेडीज की तो सबकी मिलती जुलती ही होती है, थोड़ा बहुत रहता है, तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं। जब मेरी शादी हुई थी, मैं अपना एक स्टोरी शेयर करूं आप लोगों से, तो मेरे को लगा था कि अब शायद मेरी एक दूसरी लाइफ शुरू हुई है, तो मैं इस लाइफ में शायद कुछ अलग करूंगी। लेकिन जब होता ना कि शादी के बाद तो एक दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है लेडीज की, और वो हमें हमेशा पेरेंट्स, जैसा कि पूजा जी ने बताया, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बेटा आगे नया परिवार मिला है, जो ससुराल में किसी की भी कोई बुराई मत लेना। हमेशा हर बेटी को हर माँ बाप यही बोल के भेजता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। और मैं बताऊं कि 6 साल तक, मेरी शादी के 6 साल तक मैंने अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी जो सास थी वो बहुत बीमार रहती थी उस टाइम, और ना कोई ऐसा ऑप्शन था कि मैं इसमें कुछ हेल्प कर पाऊं। तो मुझे यही था कि बस एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है कि परिवार के साथ एकदम मिलके रहना और खुश रहना। तो वो आदत मेरी खुश रहने की तो वहीं से पड़ गई थी। फिर ये हुआ कि 6 साल के बाद मदर इन लॉ मेरी होगी एक्सपायर। फिर मेरे को लगा कि अब बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो मैं अपने आप को निकाल लूं कहीं। मैंने उसी टाइम में थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने लगी थी। आरसीएम परिवार में मैं आई तो हमें बहुत मौके मिले। उसमें हमें बताया जाता था कि हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए। तो मैं फिर धीरे धीरे इस तरफ मेरा माइंड गया कि अगर मैं इसी उसमें लगी रही, अब बच्चों के उसमें देखो, हर लेडीज को ना अपने आप को पीछे करना पड़ता है, और हम अपना जो टाइम होता है हमारा रेस्ट करने का, उसी टाइम में से टाइम निकालते हैं। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे अपनी हेल्थ को सही रखना, क्योंकि लेडीज हर परिवार के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैं अकेली थी, तो मैं ही रीढ़ की हड्डी थी परिवार के लिए। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो सारा परिवार परेशान हो जाता था। बच्चे छोटे थे, तो उस बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, तो सबको देखना था, सब रिश्तेदारी वगैरह सबको देखना था मेरे को। तो मैंने सोचा कि अब ऐसा क्या करूं कि मैं भी स्वस्थ रहूं और ये मैं सब मैनेज कर पाऊंगी, और वज्जी भी बाहर फील्ड में रहे तो वो भी सब मैनेज कर पाए, वो भी मेरी वजह से परेशान ना हो। तो मैंने अपना सुबह का टाइम, क्योंकि देखो अगर हम अपने समय से, मैं सही समय निकाला मैंने कि मैं पहले उठती थी मैं 5 बजे, तो मैंने फिर 4 बजे उठना स्टार्ट किया। 4 बजे उठकर मैं सेवानिवृत्त, अपने सारे हर काम से सेवानिवृत्त होने के बाद, पूजा पाठ के बाद, तो जब तक बच्चों का 6 बजे मैं बच्चों को उठाती थी, तो 6 बजे जब बच्चों को उठाती थी, उससे पहले मैं सारा काम अपना कर लेती थी। क्योंकि उसके बाद तो हर लेडीज की समस्या आई है कि भी अपने परिवार में ही लगे रहते हैं, कोई अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो मैंने तो इस तरह से अपने आप को मैनेज किया, और मैं आज हेल्थ से भी, वेल्थ से भी हर तरह से बिल्कुल खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और ये जो प्रियंका जी ने 100 दिन का प्रोग्राम शुरू किया है, इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये हर महिला को वो मौका मिलेगा, और महिला में वो शक्ति है कि वो अपने टाइम को, 10 बजे का टाइम है सुबह का, तो हर किसी को कोई ना कोई शिकायत होगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये समय हर महिला के अंदर वो शक्ति है, वो अपना मैनेज करके इसको अटेंड कर सकती है। तो हम सब महिलाओं से मेरी यही प्रार्थना है कि ये 10 बजे का जो प्रोग्राम है इसमें आइएगा,
क्योंकि कोई भी आदत बनाने के लिए, जैसा कि अभी पूजा जी ने भी बताया, बीसी सर भी हमारे बताते थे कि 21 दिन की जरूरत होती है, और ये हमें 100 देखा। और इसमें एक और बताती हूँ, अगर आपने इसको 21 दिन क्या 100 दिन कर लिया तो एक अलग आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा आपको ना। वो कहते हैं ना कि सफलता हर जगह, मतलब आपको ये लगेगी कि मैंने ये काम कर लिया तो मैं इसका और भी आगे कुछ भी कर सकती हूँ। तो उससे ना एक आपको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। और जब हम इस तरह के जो प्रियंका जी बता रही हैं, श्रीदा जी बता रहे हैं, ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो वो अपने, देखो हम सबको सब कुछ मालूम होता है कि हमें अपने लिए ये करना वो करना, लेकिन करते नहीं है। तो करने से होगा, देखने से या खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। तो हमें हर दिन आना है 10 बजे और इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। तो इसी के साथ में मैम थैंक यू सो मच। मैं अब ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हमारे बीच में राज मैम को बुलाना चाहूंगी, राज विरोधिया मैम जी को। प्लीज आप आइए हमारे। थैंक यू मैम, थैंक यू सबको। जय हरसियम, प्रियंका मैम को, बीसी सर को, टीसी सर को, सबको, एवरीवन गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ इस 100 दिन की यात्रा को लेके। जब मुझे पता चला प्रियंका मैम ने ये अभियान शुरू किया है 100 दिन का, हम लेडीज के लिए प्रियंका मैम हमेशा कुछ नया करती है। कभी बाहर से सुंदर, कभी अंदर से सुंदर, कभी हमें जन्म रहित बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल और कुछ अलग ही करती है। पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि पता नहीं वो एक हमारे लिए एक नायाब लेडीज है जो बहुत अच्छा सोचती है, लेडीजों को के लिए बहुत अलग सोचती है। तो हम प्रियंका मैम से कहेंगे मैम हम आपके साथ हैं। और ये सब हम जानते हैं कि लेडीज सारे अपने काम और अपने परिवार का देखभाल रखते हुए अपने कामों को, अपने लिए टाइम निकालना भूल जाती है, ये सच है। तो हमें भी अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए। जब हम ठीक रहेंगे तो औरों को ठीक रख पाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो औरों को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बना पाएंगे। तो मेरी भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है जो सुदेश मैम ने बताया और गरिमा मैम ने बताया, पूजा मैम ने बताया, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और अपने फिटनेस पर ध्यान तो देती हूँ। 2-3 साल पहले मैंने शुरू किया था ये अभियान कि अपने के लिए कुछ करना है। जब से हमारे गुरुकुल प्रोग्राम में सुबह 5:30 बजे योगा स्टार्ट हुआ, तब से मैं शुरू कर रखा है ये और कर रही हूँ। इसके अलावा भी मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ। जब मेरा मानना ये है कि जब लेडीज अपना अंदर से खुश रहेगी तभी बाहर से कुछ, जब भी कुछ अपने लिए कुछ कर पाएगी तभी औरों के लिए कुछ कर पाएगी। जब तक वो अंदर से दुखी है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो प्रियंका मैम ने हमारे लिए ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सबको हमें फिट रखना है। जब हम फिट रह पाएंगे तभी सपने देख पाएंगे। सपने हमारे प्रियंका मैम जो पूरा करने के लिए ये अभियान चला रही है, हमारा जो RCM अभियान है, हमारे प्रोडक्ट है, हमारा अभियान प्रोडक्ट है। और आज ये 100 डेज योगा, 100 डेज जो हमारा ये 100 डेज की जो यात्रा है, इसके लिए भी आज प्रियंका मैम ने कुछ स्पेशल किया है हमारे लिए। मैं भी चाहूंगी कि हम सब इस 100 दिन के यात्रा में रहें और कुछ अच्छा कर पाए, कुछ नया कर पाए, अपने लिए कुछ टाइम निकालें। अब अपने लिए टाइम निकालेंगे तभी हमारे आसपास का माहौल खुश रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि सब बढ़िया से हो और सब करें। हमारे सपने पूरे हुए हैं तो हम कहीं ना कहीं खुश हैं, अंदर से कुछ कर पा रहे हैं, जब भी हम अपने सपनों को जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और प्रियंका मैम जी, मैं आपको स्पेशल बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, हमेशा आपके साथ हैं और आप जो कहोगे वो करते रहेंगे और खुश रहेंगे और सबको भी खुश रखने का वादा करते हैं कि सारी हमारे आसपास के माहौल को, सारी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए, खुश रखने के लिए जितना हमसे प्रयास बन पड़ेगा जरूर करेंगे। और 100 दिन का जो ये रिजल्ट है ये बहुत अच्छा रहेगा। आप देखते रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच राजी मैम। थैंक यू आप सभी लेडीज को। मुझे लगता है आप आज मेरे ख्याल से हम जैसी कई महिलाओं के लिए एक मिसाल बन के आए हम सबके सामने और हमें गाइड किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं हमारे बीच में एक ऐसी महिला को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने न्यूट्रिशन की अहमियत खास करके महिलाओं को अच्छे से समझाया। अपनी ट्रेनिंग्स के जरिए महिलाओं के स्वस्थ स्वास्थ्य को बेहतर कैसे कर सकते हैं ये बतलाया। बहुत सारी महिलाओं के लिए वो इंस्पिरेशन है। जी हाँ, मैं बुलाना चाहूंगी मनीषा मिश्रा जी को, जो कि वीपी मार्केटिंग है, और अपनी मुस्कुराहट और जोरदार तालियों के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मनीषा जी को हमारे बीच में इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए। मनीषा जी। मैम को होस्ट है एक बार। मनीषा मैम। सविता जी को है नहीं। ओके। चलिए साथियों, तो मुझे उम्मीद पूरी है कि आप सब आज एक्साइटेड जरूर होंगे। जितना भी हम लोगों ने अभी देखा सुना, आप सब एक्साइटेड हैं? एक थम्स अप या कुछ रिएक्शन देके मुझे आप प्लीज बताएं ना, आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है? तो आज जितना हम लोगों ने देखा सुना, उसके जरिए आप सबको लग रहा है कि हाँ, अब कुछ अच्छा नया होने वाला है। चलिए ठीक है, तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रियंका जी, क्या हमारे बीच में सौरभ जी है? मनीषा जी। यस, सौरभ मिश्रा जी इज विद अस, तो एक बार हम उनको बुलाते हैं। जी बिल्कुल सर, एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा। तो ओके। तो साथियों, अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जो कि एक सीनियर ब्रांड कंसल्टेंट है, इस इंडस्ट्री के लीडर भी हैं, और जो बहुत स्ट्रांगली विश्वास करते हैं कि आने वाला दौर नारीत्व का है। आइए हम सब डिजिटल तालियों के बीच में स्वागत करते हैं सौरभ मिश्रा जी का। सर प्लीज वेलकम। वो शायद लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं जूम से, उन्होंने लाइव सेशन ज्वाइन किया था। ओके। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट में हम कोशिश करेंगे। साथियों, शायद हमारा जो सेशन हाउसफुल चला गया, तो इसीलिए शायद हम लोग कहते हैं ना कि समय के पहले आना चाहिए हमें जूम की मीटिंग में, तभी हम लोग यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम बहुत जल्दी हमारे हाउसफुल होते हैं। ये दिखाता है कि हम कितने एक्साइटेड हैं अपने इस नए जर्नी को लेते हुए। सविता जी वो आ चुके हैं, सौरभ मिश्रा जी। प्लीज सर वेलकम। आई थिंक उनकी नेटवर्क इशू है, वो फिर से लेफ्ट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो कि हमारे आरसीएम परिवार के सबसे आदरणीय हैं और जिनको सुनने मात्र से एक नई ऊर्जा का महसूस होता है, जिन्होंने कीसोल पे विश्वास किया और लाखों महिलाओं को विश्वास दिलाया। विश्वास सपने देखने का, विश्वास उन सपनों के ऊपर अपना एक विश्वास रखने का कि वो पूरे होंगे, और हौसला दिया कि कैसे उन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत उत्साह के साथ, जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सबके अपने बीसी सर को। प्लीज सर वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है? बिल्कुल गुरुदेव, स्वागत आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं प्रियंका को और इस पूरी टीम को जितने खुले दिल से धन्यवाद, आभार,
शुक्रिया, जो भी करना चाहिए मतलब उसके लिए, क्योंकि जो चीज की शुरुआत की गई है इसमें, पहले तो मैं 100 डेज वाली बात कर लेता हूँ। 21 दिन में एक आदत को बदलने की शुरुआत होती है और 90 दिन में नया जीवन शुरू होता है। अगर हम 90 दिन तक किसी चीज को फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन का रूपांतरण होता है। इसलिए ये जो 100 डेज ऑफ सेल्फ लव है, इसको 100 डेज के लिए ही फॉलो करना है। केवल कभी एक दिन आने से या थोड़े दिन आने से, ये बहुत ही रियल और बहुत ही प्रैक्टिकल, और मानव जीवन का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है अपने आप को बेस्ट पर अभिव्यक्ति देना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए ही प्रभु ने, परमात्मा ने हमारे को इस सृष्टि पर अवतरित करते हैं कि हम अपने आप का जो बेस्ट वन है, जैसे किसी बीज का बेस्ट वन फ्रूट, फ्लावर, बेस्ट वन फ्रूट, उसी तरह हम अपने जीवन का जो बेस्ट वन ला सकें। और उस बेस्ट वन को लाने में ये जो प्रोग्राम है, ये शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा बनेगा। तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि ये जूम का सेशन ही मिनिमम 5,000 10,000 लोगों का हो, क्योंकि लाइव प्रोग्राम का अपना और एकदम उसकी जो फीलिंग, उसकी जो वाइब्रेशन बनती है और वो जो एक्यूरेसी देती है, वो जो नियमितता देती है, उसकी कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। और सेल्फ लव का जहां तक सवाल है, जिसके पास खुद के लिए समय नहीं है वो तो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। जो खुद को पसंद करते हैं ना, खुदा उनको पसंद करता है, और जो खुद को प्यार करते हैं, जमाना उनको प्यार करता है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट लिया गया है, और इसकी जो सबसे बेस्ट प्रियंका इसकी बहुत बढ़िया रोल मॉडल भी है, क्योंकि वो जितना ध्यान इतनी बड़ी दुनिया का रखती है ना, उससे अच्छा ध्यान वो खुद का भी रखती है। ये पहले वो अपने जीवन में चरितार्थ करती है कि वो कितनी भी 1000 करोड़ व्यस्तताओं के बीच में भी अपनी हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने परिवार का भी, क्योंकि हम बहुत करीब से, वो अपने परिवार का भी उतना ही ध्यान रखती है। और ये मतलब वो उसका जो ये मैनेज करने का जो तरीका है, वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। तो ये जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग है, इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए, और जो हम 15 करोड़ महिलाओं की बात हम करते हैं ना, तो ये 15 करोड़ महिलाओं तक नहीं बल्कि उससे ज्यादा महिलाओं तक ये प्रोग्राम पहुंचना चाहिए। और जो काम थोड़े से नामुमकिन होते हैं ना, थोड़े से, प्रियंका उन्हीं को हाथ में लेती है, लेकिन और वही मौका होता है जिंदगी में कर्तव्य दिखाने का। क्योंकि जो सब कोई कर सकते हैं वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो थोड़े से लगते हैं टफ हो, थोड़े नामुमकिन हो, वही मौका कर्तव्य दिखाने का होता है। और इस बात की प्रेरणा इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी महिलाएं ले भी पाएगी, कर भी पाएगी। आज जो ज्यादा बातचीत हुई वो केवल फिजिकल हेल्थ के बारे में हुई, थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में भी हुई, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने बेस्ट वन को पहचान पाएंगे, बेस्ट वन को डेवलप कर पाएंगे और बेस्ट वन को जगा पाएंगे, जिससे जिंदगी को 7 सितारा जिंदगी बनाया जा सके। 7 स्टार लाइफ कब होती है? जब जिंदगी में सुख भी हो, शांति भी हो, समृद्धि भी हो, सफलता भी हो, और वो सारी चीजें 7 स्टार लाइफ जीने का जो तरीका सिखाने वाला ये जो प्रोग्राम है, जिसमें सभी चीजों का उतने कहते हैं कि बेस्ट इंग्रेडिएंट और बेस्ट मीनू के साथ में ये जो प्रोग्राम, जिसकी रेसिपी इतनी शानदार चयन किया गया है, तो निश्चित रूप से जिसकी रेसिपी बहुत अच्छी हो। और मैं तो एक चीज जानता हूं कि जिसके इंटेंट नंबर 1 होते हैं ना, उसके कंटेंट तो खुद आ जाते हैं। और प्रियंका का जो इंटेंट है, मतलब उसका जो इरादा है महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को विश्व स्तर की महिलाओं के मतलब आगे पहुंचाने का, वो अपने आप में ही बहुत है। एक लाइन में बोला करता हूं कि जिसका जैसा गोल होता है उसका वैसा रोल होता है। और बस जो ये गोल है हमारा बहुत ऊंचा है। और दूसरी बात जो
जो मैं कहा करता हूं कि महिलाओं के माध्यम से ही हम आरसीएम को दुनिया में नंबर 1 बना पाएंगे, और महिलाओं में ही वो सर्वोत्कृष्ट शक्तियां होती है। लेकिन समय काल के प्रभाव से जो कुछ भी हुआ उसको इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, मैं बहुत अभिभूत भी हूं और बहुत आभारी भी हूं कि हमने इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो भारत की जन जन, इसमें आरसीएम की कोई बात नहीं है, इसमें कीसोल की कोई बात नहीं है, ये हर उस महिला की जरूरत है जिन्हें अपने आप को पहचानना चाहिए, जो खुद को पहचान कर खुद के सर्वोत्कृष्ट को पाना चाहती है। वो सर्वोत्कृष्ट को पाने के बाद में वो जिंदगी में क्या करना चाहती है तो उसका अपना निर्णय है, लेकिन जिसको भी अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट इज द मास्टर की ऑफ एनी सक्सेस। और सेल्फ डेवलपमेंट में चाहे वो हेल्थ डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो डिवाइन डेवलपमेंट हो, वो सारी चीजों के लिए ये जो तरीका है 100 डेज सेल्फ लव, ये अपने आप में यूनिक है और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका है ये। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मतलब हम खुद भी, मैंने भी अपने आप के साथ में कुछ चीजों से हमने अपने आप को बांध रखा है। जैसे हेल्थ के लिए मैं भोपाल कैंप इसीलिए ऑर्गेनाइज करता हूं ताकि मैं अपने लिए समय निकाल सकूं, और दुनिया में अगर किसी को गिफ्ट देनी और अपने आप को जो सबसे बेस्ट गिफ्ट लेना चाहता है, जिसको भी ये इच्छा है कि मुझे अपने आप को कोई गिफ्ट देनी है, और वो सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा रोज का 1 घंटा इस प्रोग्राम के लिए निकाल, मतलब। और जो खुद को गिफ्ट नहीं देता वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। जब मैं खुद को ही कुछ नहीं दे पा रहा हूं तो फिर मैं दुनिया को क्या दे पाऊंगा। तो उसके लिए ये 1 घंटा नियमित तौर पे निकालना, और गिफ्ट एक दिन नहीं, वो डेली की गिफ्ट, तो हम अपनी लाइफ को वाकई 5 स्टार नहीं 7 स्टार बना पाएंगे। क्योंकि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के और अलावा भी कई नए आयाम है जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से समय काल के साथ हम इसमें जो भी चीजें और ऐड करेंगे, और जब हम 10,000 लोगों का जूम सेशन इसका बना लेंगे तो हम इसमें बहुत लीजेंड स्पीकर अरेंज कर पाएंगे, जो पूरी दुनिया के लिए, जो पूरे वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल्स हैं। ऐसे स्पीकर हम इसमें लेकर आ सकते हैं, और ऐसे लोगों की उपस्थिति, जिनकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है, ताकि हम, तो ये प्रोग्राम भी एक लीजेंड बने और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सब लीजेंड बने, ऐसी मेरी शुभ इच्छा है, ऐसी मेरी शुभ भावना है। और बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए बहुत कुछ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। और इस ऐसी नेक, ऐसी शुभ और ऐसी मंगल शुरुआत के लिए मैं प्रियंका और उनकी पूरी टीम को बहुत 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 बहुत, और अगर मेरी भाषा में बोलूं तो ओवरलोड ट्रक भर भर के बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, अब हम एक वीडियो देखने जाते हैं, और इस वीडियो को आप देखिए, साथ साथ में मैं आपको ये बोलूंगी, कुछ कॉपी पेन भी ले लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नोट करनी पड़ेंगी, जो कि आपको करनी पड़ेंगी, इसलिए उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब बहाना नहीं चलेगा। ये 100 दिन तक आपको हर एक चीज करनी ही करनी है। आप ठान लिया है तो करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो नोट करिए इसको, और ताकि भूले नहीं, कल को ये ना हो कि मैम हमने नोट नहीं किया, हम भूल गए, है ना। तो चलिए ये पहला कदम उठाते हैं, और इस वीडियो को देखते हुए, जो कि श्वेता जी ने खुद रिकॉर्ड की है आप सबके लिए, और आप सब श्वेता जी से कई बार मिल चुके हैं, उनसे रूबरू हो चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, मास्टर क्लास में मिल चुके हैं। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं हमारी श्वेता मैम हमसे क्या बोलना चाहती है। तो आप सबके बीच में मैं प्ले कर रही हूँ, एक बार मुझे आप थोड़ा सा इशारा देंगे कि आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है। okay. 100 days of self love challenge यानी कि चुनौती। तो पहला चैलेंज जो हम आपको देते हैं
वो ये है कि आप एक दिन में 10,000 स्टेप्स पूरा कर सकें। घबराइए मत, वो आपको पहले दिन से ही नहीं करना है। वो 100 डेज में आप वहां तक पहुंच सके, ये चैलेंज आपको खुद में लेना है। 1000, 2000, 4000 ऐसे बढ़ाते जाए। अब 10,000 स्टेप्स हम चले या नहीं चले ये कैसे पता चलेगा? तो उसका 3 तरीका है। या तो आपके पास घड़ी है तो उसमें मेजर हो जाएगा। अगर आपके पास फोन है और अगर आप फोन अपने पास रख कर चलते हैं तो फोन भी आपका मेजर करता है। और अगर ये दोनों में से कोई भी विकल्प नहीं है तो भी अगर आप एक दिन में 2 घंटे आराम से भी चलते हैं लगातार तो वो 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम कोई भी चैलेंज लेते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें हमको रिजल्ट दिखता है तो मजा आता है और फिर हम और जोश के साथ इसको कर लेते हैं। तो इसका भी कुछ अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। उसके लिए इसका रिजल्ट हम कैसे मेजर करें? मेरे पास 2 तरीका है। आप 7 सितंबर को ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारा वजन नापने का मशीन। तो इसका ये तरीका है, वजन आपको कैसे नापना है। सुबह बाथरूम से निपट कर बिना पानी पिए खाली पेट आप अपना वजन नापेंगे और जो वजन रहेगा उसको आप नोट कर लीजिए। यही प्रक्रिया आप 10 दिन के बाद भी दोहराएंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो ये मेजरिंग टेप है जो हर किसी के पास होता है। आपको ठीक उसी तरह सुबह उठ के बाथरूम से निपट करके अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को मेजर करना है। कौन कौन से पार्ट को? हमारे आर्म्स को, मतलब बाजू को, हमारे चेस्ट को, कमर को, कूल्हे को और थाइस को। और यकीन मानिए ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने फैट लॉस को जानने का, क्योंकि वजन हमारा अलग अलग फैक्टर्स की वजह से कभी कभी ऊपर या नीचे भी होते रहता है। तो ये आप 7 सितंबर को नोट करेंगे और हर 10-10 दिन के बाद आप खुद को वैसे ही मेजर करेंगे जैसे मैंने बताया है और उसको नोट करेंगे। यकीन मानिए अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ये किया है तो 100 डेज के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। मेंटली, इमोशनली और फिजिकली फिट होकर के आप इस चैलेंज से बाहर आओ। सो ऑल द बेस्ट। बाय बाय। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों आप सबने इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लिया होगा जो कि इस वक्त श्वेता जी ने हमने बताया था और आज से इसके ऊपर काम करना शुरू करना होगा। चलिए अब हम वापस से प्रियंका मैम को अपने बीच में बुलाना चाहेंगे ताकि एक जरूरी चीज है जो कि शायद जरूरी है इस प्रोग्राम के लिए, हम सबके लिए, ताकि हम सब बंध सके। वो होता है ना कि जब तक हमें कोई रूल बुक नहीं दी जाती है तब तक हम लोग शायद चलते ही नहीं है। हम लोग ना थोड़ा सा आलस कर जाते हैं या कोई ना कोई जरूर बहाना बना देते हैं। तो मैं वापस से प्रियंका मैम को बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में ताकि वो आए और वो जरूरी रूल बुक हम सबको दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सभी गेस्ट को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप लोगों की प्रेजेंस की वजह से हमारा हौसला बढ़ रहा है और हमारे अंदर एक बार फिर से उम्मीद जग रही है कि जो अपने आप को सबसे पीछे कर दिया था एक बार फिर से हम अपने बारे में सोच सकेंगे। यहाँ पे मौजूद मैं सभी पुरुषों से भी कहना चाहूंगी कि हम चाहे बहुत बार महिलाओं को आपसे पहले एड्रेस करते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके और ये हर एक इंसान को सबसे पहले कर्तव्य अपना बनाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमने जो आज तय किया है, मेरा मतलब है कि हम सब ने मिलकर जो आज तय किया है कि ये अगले 100 दिन जो होंगे वो हमारी जिंदगी के कुछ खास दिन होंगे जहां पे हम सबसे पहले प्रायोरिटीज जो है वो हम अपने आप को देंगे और फिर बाकी सबको देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे सभी पुरुष और महिलाएं मेरी इस बात से आप लोग अग्री भी करते हैं और मुझे ये आप लोगों की तरफ से एक आश्वासन चाहिए कि अब हम एक संकल्प के रूप में, एक प्रतिज्ञा के रूप में कुछ बातें कहेंगे जो आप मेरे साथ साथ कहेंगे और ये आज अपने आप से वादा करेंगे कि आज जो संकल्प हम लेने जा रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं? तो जो मैं बात बोलूंगी क्या आप लोग मेरे साथ साथ बोल सकते हैं? क्या आप लोग मेरे साथ ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो मैं एक एक करके संकल्प लूंगी। क्या आप लोग मेरे साथ ये बोल सकते हैं?
ओके, तो आप लोग थोड़ा सा बस कुछ ही समय लूंगी और ये संकल्प हम पूरे करेंगे। तो आप स्क्रीन पे भी संकल्प देख सकते हैं। क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारा पहला संकल्प है, जो पुरुष है वो कहेंगे करूंगा और जो महिलाएं हैं वो कहेंगे करूंगी या करती हूँ। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से इस संकल्प पे आगे बढ़ेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं प्रतिदिन 10 से 11 तक का समय खुद के लिए निकालूंगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं प्रतिदिन 10 से 11 का समय खुद के लिए निकालूंगा। मैं हर सत्र को ध्यान से सुनूंगी और समझूंगी। मैं हर सत्र को ध्यान से सुनूंगा। मैं सत्र के दौरान जरूरी बातों को अपनी डायरी में लिखूंगी। मैं सत्र के दौरान जरूरी बातों को अपनी डायरी में लिखूंगा। मैं सत्र के दौरान ये रिपीट हो गया। मैं स्पीकर्स द्वारा सिखाई गई बातों को अमल में लाऊंगी। मैं स्पीकर्स द्वारा सिखाई गई बातों को अमल में लाऊंगी। मैं अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ मैं अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ खुद को स्वीकार करूंगी। मैं अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ खुद को स्वीकार करूंगी। मैं हमेशा औरों से पहले खुद को प्राथमिकता दूंगी। मैं हमेशा औरों से पहले खुद को प्राथमिकता दूंगी। मैं हर दिन कम से कम एक नई चीज सीखूंगी। मैं हर दिन कम से कम एक नई चीज सीखूंगी। मैं अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए नियमित योग और ध्यान करूंगी। मैं अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए नियमित योग और ध्यान करूंगी। मैं अपने फैसले खुद लूंगी। मैं अपने फैसले खुद लूंगी। मैं हर दिन कम से कम एक नई चीज सीखूंगी। मैं हर दिन कम से कम एक नई चीज सीखूंगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब तक सफल नहीं होती तब तक मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करती रहूंगी। जब तक सफल नहीं होती तब तक मैं अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करती रहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने हर लफ्ज को बोलते वक्त अच्छे से अपने दिल में महसूस किया है और मुझे यकीन है कि आप सबने भी इस बात को सिर्फ कहा नहीं है, आज अपने अंदर वो दृढ़ संकल्प के रूप में बिठा लिया है। क्योंकि किसी नए काम को, और जो खास तौर से इतना जरूरी है, जिसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें अब से अपना ख्याल रखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अपने अंदर वो संकल्पित भावनाओं को अच्छी तरह से बिठाना।